बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बहुत से लोगों के बहुत से मसले मसाइल पे बात करने वाली है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे सर्कल में, और इवन हम खुद भी ऐसी बहुत सी गलतियाँ कर रहे होते हैं कि जिसमें हम बिला वजह ही जो है ना अपने आप को बहुत सी बीमारियों के साथ लिंक करते जा रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि यार हमें खुदा ना खास्ता ये बीमारी हो गई है और हमें खुदा ना खास्ता वो बीमारी हो गई है। हम हर चीज़ को, छोटी चीज़ को, अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो रही है तो हम उसको बड़ी प्रॉब्लम के साथ लिंक कर देते हैं। बार बार सोचते रहते हैं कि मुझे कोई बड़ा मसला है और ये जो मसला है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, और इस चीज़ को लेके हम बहुत से टेस्ट करवाते हैं, बहुत से डॉक्टर्स के पास भागते हैं। इवन मुझे याद है जब मैं इन सब से सफ़र कर रहा था तो मैं सुबह किसी और डॉक्टर के पास होता था, दोपहर को किसी और के पास और शाम को किसी और के पास, और मैं कभी ये टेस्ट करवा रहा हूँ, कभी वो टेस्ट करवा रहा हूँ। मुझे एक अंदर से फुलफिलमेंट नहीं होती थी, अंदर से एक जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। यही लगता था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी इंसान को समझ नहीं आ रही। तो इस चीज़ को लेके कभी गूगल सर्च आज के दौर में लोग कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, कभी फ़लाँ बंदे से मशवरा कर रहे हैं, कभी फ़लाँ बंदे से मशवरा कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आप कुछ भी सोचते हैं और वो सब हो रहा है, और आपको लग रहा है कि कोई आपको बीमारी है और वो बहुत बड़ी बीमारी है जो बहुत से आपके जो है वो टेस्टों में नहीं आ रही, किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही, तो आप इस बात को मेक श्योर कर लें कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ आपके थॉट्स की वजह से है, आपके ख्यालात की वजह से है। इसे हेल्थ एंजाइटी कहा जाता है, जिसमें इंसान छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप के साथ लिंक कर लेता है। इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, कि जिसमें इंसान ये सोचता है वो किसी बहुत बड़ी बीमारी में है और उस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है, और उस बीमारी की जो है ना वो कोई पहचान ही नहीं कर पा रहा। उसके सिम्टम्स इस तरह के हैं कि जो सिम्टम्स हर चीज़ को देख के आप अपने ऊपर डाल लेंगे। जैसे किसी इंसान की मौत का सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप मरने वाले हैं। कोई ऐलान होगा मस्जिद में तो आपको फियर ऑफ दैट ट्रिगर हो जाएगा। कोई फूड आप खाना शुरू होंगे तो आपको लगेगा कि इस फूड की वजह से मुझे जो है ना कुछ इस तरह का हो सकता है। कोई मेडिसिन के साथ आप लिंक कर लेंगे इसे। जैसे इंसान, कुछ लोग होते हैं वो मेडिसिन के फोबिया को डेवलप कर लेते हैं कि जो मैं दवाई खाऊंगा इससे मुझे शिफा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मेरा मसला है वो इस दवाई में है ही नहीं है। तो वो जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लें, बाज़ दफ़ा वो चीज़ उसके वो मैटर को भी एड्रेस कर रही होती है, वो प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर रही होती है, लेकिन वो चीज़ उस तरह से समझ नहीं आती लोगों को। इस एक बात को आपको अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, कि बहुत से लोगों को ये चीज़ होती है। और कुछ स्टडीज़ तो इसके बहुत बड़ा नंबर भी कहती हैं, कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो करती हैं, लेकिन मायो क्लिनिक की जो है ना वो एक रिसर्च ये कहती है कि 20 में से एक बंदा जो है ना वो हेल्थ एंजाइटी का शिकार है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये नंबर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इधर ना अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इधर मीडिया के ऊपर जो है ना वो उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है, और सोशल मीडिया पे लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इसमें जो है ना वो मर्द हजरात जो है ना वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। वो अपने जो है ना वो अपने कुछ इश्यूज़ को लेके, पर्सनल इश्यूज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जो उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, और इन वीकनेसेस को वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर डाल लेते हैं, और फिर ये चीज़ें एक से निकलती हैं दूसरी चीज़ों में निकलती हैं। लड़कियों में ये इस तरह होता है कि जैसे लड़कियां सोचती हैं कि उन्हें कोई जो है वो, अगर कोई हार्ट में वाली साइड पे कोई दर्द है या चेस्ट में कोई चीज़ है, तो वो इसको पैनिक अटैक के साथ को जो है ना वो लिंक कर देती हैं, या गैस्ट्रिक अटैक के लिंक को जो है ना वो लिंक कर देती हैं हार्ट अटैक के साथ। चेस्ट पेन को वो हार्ट अटैक के साथ लिंक कर लेती हैं, किसी कैंसर के साथ लिंक कर देते हैं, दोनों कर देते हैं। फिर गूगल सर्च करते हैं और फिर ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब असल कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये जो सर्च करते हैं वो इंटरनली एक पूरा एक ब्रेन कनेक्शन बिल्ड होता है, ब्रेन एक्सेस होता है। तो अब वो जो ब्रेन है वो वैसी की वैसी बॉडी की केमिस्ट्री कर देता है। मतलब आपको अगर चेस्ट में पेन हो रहा है और आप ये बार बार अफर्मेशन कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिएगा, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, आपका बहुत बड़ा एक तो पैसा बच जाएगा, दूसरी चीज़ आप बहुत बड़ी चीज़ों से बच जाएंगे। आपने अपने आप को कहा किसी ट्रिगर की वजह से फलां का ऐलान हुआ, वो मर गया है, तो अब आपने अंदर एक अफर्मेशन दी, एक इनर वॉइस चलाई, मैं भी मरने वाला हूँ। तो अब ये क्या है? आपने अपने सबकॉन्शियस के ज़रिए उसको एक पैटर्न दिया, उसको एक थॉट दिया, उस थॉट ने आपकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज कर दी। अब वही आपकी हार्ट पल्पिटेशन हो जाएगी। अब यहाँ कुछ बिलीव्स मैटर करते हैं कि वो इंसान साइकोलॉजिकली किस बिलीव्स को होल्ड करता है। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सी डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है कि आपके बिलीव्स जो है वो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज करने की पावर रखते हैं, आपके थॉट्स रखते हैं। तो जब आपने वो थॉट एक अंदर डाल दिया कि मैं मरने वाला हूँ, तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक कनेक्शन बन गया ना,
एक बायोलॉजिकल एक कनेक्शन बन गया। अब वो जो कनेक्शन है यहाँ से निकला है वो यहाँ आया और वो पूरी की पूरी बॉडी को चेंज कर देगा। आपका एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। चूंकि दिल की धड़कन तेज होगी, आपकी बॉडी पूरी एक प्रोसेस से गुजरेगी। आप उस प्रोसेस को लिंक कर दोगे, नाम कर दोगे कि जब मरने वाला कोई होता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, ये आपका सबकॉन्शियस उसको कंस्ट्रक्ट कर देगा, रिकंस्ट्रक्ट कर देगा उस चीज़ के साथ, और आप पूरी की पूरी आपकी वो हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, हाथ पांव ठंडे पसीने हो जाएंगे। कुछ लोगों ने तो सुना होगा कि मौत जो है वो पांव से आती है, तो उनके पांव ठंडे हो जाएंगे, पांव वजनी हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। और सिंपल एक ख्याल आपको पूरे के पूरे सर्कल को ऐसे बदल के रख देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सिंपल अफर्मेशन जो आपने इतनी कोई जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग जो होते हैं वो बेचारे मतलब ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अफर्मेशन इस तरह की डेवलप कर ली होती हैं, कुछ इस तरह के पैटर्न डेवलप कर रहे होते हैं और वो चाहते भी नहीं है, तो वो अनइंटेंशनली या अनकॉन्शियसली वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और फिर जब वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो फिर एक ट्रिगर अंदर आता है, वो सेल्फ बिलीव्स को जो है वो करता है, नेगेटिव पैटर्न्स आते हैं, और वो जो पूरी की पूरी है ना, वो ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, बॉडी केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, और हम बायोलॉजिकली उस सारी पेन से गुजरते हैं। तो हम सिंपल सी चीज़ को अपने लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कर सकते हैं। मतलब हम अगर ये हमारा ख्याल है या हमें फील हो रहा है कि मुझे सर में दर्द है, तो हमने अगर उस ख्याल को दूसरे ख्याल के साथ जो है ना वो लिंक कर दिया कि कहीं ये मुझे ट्यूमर तो नहीं है, हमने उसकी सर्च करना शुरू कर दी और बार बार अपने आप को ये पैटर्न दिया, मुझे ट्यूमर है, मुझे ट्यूमर है, ट्यूमर है, ट्यूमर है, तो ब्रेन उस पैटर्न को अडॉप्ट कर लेगा और पूरी की पूरी आपकी केमिस्ट्री वो कर देगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी नॉर्मल चीज़ को भी अगर आप लिंक कर देंगे कैंसर से, और आपने उस कैंसर की रिसर्च करना शुरू कर दी, कैंसर ऐसा होता है, कैंसर ऐसा होता है, तो ब्रेन इतना स्मार्ट है कि वो आपको वैसे के वैसे सिम्टम्स एक जो है ना वो, अल्दो कि ये एक फेक अलर्ट है या फेक उसको किस इसमें भी आप कर सकते हैं, तो वो आपको इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस करा सकता है। फिर मैं मरने वाला हूं, अगर आप किसी की मौत का सुन के अगर ये सोच लेंगे कि मैं मरने वाला हूं, तो ये ख्याल आपकी पूरी की पूरी बॉडी को वो सब एक्सपीरियंस करा सकता है जो पैनिक अटैक में होता है या फियर ऑफ डेथ में जो चीज़ें ट्रिगर होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो कहीं टेस्ट वगैरह में नहीं आ रही, किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, तो आप याद रखिएगा कि आप एक प्रॉब्लम से निकलेंगे और दूसरी प्रॉब्लम में आएंगे और दूसरी से निकलेंगे तीसरी में जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया है और मैंने अपनी गलतियों से भी सीखा है, और मैंने लोगों को भी देखा कि मैंने ऐसे इंसान को भी कोच किया कि जिसने 800 से ज़्यादा ईसीजीज कराई हुई थी। मैंने एक ऐसी लड़की को भी कोच किया जिसे रोज़ाना पैनिक अटैक आते थे और रोज़ाना यही सोचती थी मैं मरने वाली हूँ। ये बहुत से लोग मैंने जिनको कोच किया, मेरी वीडियोज़ के ऊपर जिनको जो है वो कमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी बेस के ऊपर, इन सारी रिसर्चेज के ऊपर, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन सब की बेस के ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपको गाइड करना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने घबराना नहीं, और आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, और आप इस बात को याद रखिएगा कि अब जो है ना वो इस दौर में चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। खुदा ना खास्ता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है या होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके टेस्ट क्लियर कर देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है, तो पहली चीज़ ये कि आप एक अपने डॉक्टर से मशवरा करें, आपको वो जो टेस्ट वगैरह करवाता है वो टेस्ट करवा लें, ताकि आपके पास ना एक लॉजिकल एविडेंस हो, आपके पास एक जो है ना वो प्रूफ हो कि यार हर चीज़ ठीक है। और इसका आगे इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में क्या कर रहे हैं आप, सबसे जो पहली गलती है वो हमारी अफर्मेशंस है। आप इस बात को याद रखिएगा, स्टडीज इस बात को मानती है कि नेगेटिव अफर्मेशंस जो होती हैं ना वो हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर सकती हैं। जब नेगेटिव अफर्मेशंस, नेगेटिव अल्फाज जो है वो हमें नेगेटिव कर सकते हैं, तो पॉजिटिव अल्फाज हमें पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो हमने नेगेटिव अल्फाज से निकल के पॉजिटिव अल्फाज की तरफ आना है। उसके बाद आता है हमारा बिलीव्स, हमारे सेल्फ बिलीव्स, कि हम अपने बारे में क्या बिलीव्स रखते हैं, वो अफर्मेशंस के बाद आते हैं। फिर आती है हमारे अंदर एक नेगेटिव जो है ना वो इमेज बन जाता है। जब हम नेगेटिव अफर्मेशंस करते हैं, नेगेटिव बिलीव्स कैरी करते हैं, तो हमारा एक नेगेटिव इमेज बन जाता है, सेल्फ इमेज बन जाता है। हमने उस नेगेटिव सेल्फ इमेज को भी पॉजिटिव करना है, उस बीमार इमेज को भी पॉजिटिव करना है। मैं अभी आपको उसकी डेमोस्ट्रेशन कराता हूँ। तमाम लोगों ने सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे साथ ये एक्सरसाइज करनी है। अभी आप जरा आंखें बंद करके अपने आप को देखें, आपको आपका सेल्फ इमेज क्या दिखाई देता है। आंखें बंद करके उस सेल्फ इमेज को देखने की कोशिश करें।
अब ज़रा मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्या वो सेल्फ इमेज जो था वो कोई हेल्थी था, वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्या था वो कमज़ोर था, बीमार था, वो किस तरह का सेल्फ इमेज था? एंड दिस इज़ प्रॉब्लम। ये है वो प्रॉब्लम की जड़ जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। आपकी नेगेटिव अफर्मेशंस, आपके नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स, आपका नेगेटिव इमेज, ये चीज़ें, तीन चीज़ें आपके लिए, ये सारी चीज़ों को जो है ना वो मेन रीज़न इसकी है। अगर आप नेगेटिव सेल्फ इमेज को पॉजिटिव कर देंगे, नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव कर देंगे, नेगेटिव अफर्मेशंस को, इनर वॉइसेस को चेंज करके पॉजिटिव कर देंगे, तो ये मसले मसाइल हल हो सकते हैं। ये कोई वो चीज़ें नहीं है कि जिसको आप समझे कि ये मैं कर ही नहीं सकता। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको वक्त लगेगा। अच्छा, एक रिसर्च में जो है ना वो देखा गया कि जो नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस जो होता है ना वो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो मेरा मकसद यहाँ इस चीज़ को समझाना है कि अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक डालें और ये चीज़ें डालें। और दूसरी तरफ एक और रिसर्च में देखा गया, स्टडी में देखा गया कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन से जो है वो हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। जैसे मैंने सेल्फ हीलिंग में भी ये बात की थी। एक और स्टडी ने प्रूव किया कि जो लोग हेल्दी, अपने आप को हेल्दी इमेजिन करते हैं, जैसे मैंने अपने आपको भी सेल्फ इमेज की बात की, वो मैं इंशाल्लाह आपको भी प्रैक्टिस भी कराता हूँ, तो उनका जो दिमाग है एक्चुअल वही ब्रेन सर्किट एक्टिवेट कर देता है कि जैसे एक रियल हेल्दी इंसान के हों। तो अभी हमने हेल्दी इंसान के जो है ना वो करने, अभी आपने अपना सेल्फ इमेज देखा, उसमें अब बहुत से लोग बीमार थे, नेगेटिव थे, बहुत से लोग जो है वो चीज़ों में सफ़र कर रहे थे। अब हमने इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। मैं आपको विजुअलाइजेशंस भी कराता हूँ, कुछ मैं आपको इसके स्टेप्स भी बताता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप पे जो है ना वो हम नेगेटिव अफर्मेशंस को पॉजिटिव अफर्मेशंस में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा, आप किसी भी तरह नेगेटिव अफर्मेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, उसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। और जब कोई अफर्मेशन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, यानी कि जो आपके अंदर ख्याल चल रहा है या अल्फाज चल रहे हैं, अगर आप उनको नेगेटिव को ख़त्म करना चाहेंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे। दिमाग में जो चीज़ आती है वो ख़त्म नहीं होती, चेंज होती है। तो हमने उसे चेंज करना है। पहला स्टेप, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ये आपने रिटर्न फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे आपको ख्याल आता है कि मैं मर जाऊंगा, इसके आप जवाब में लिख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप उसके जवाब में एक और ख्याल में ये लिख आता है अगर आपको कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई बीमारी है, बहुत कोई सीरियस बीमारी है। उसके लिए थोड़ी सी आपने ना एक तो लॉजिकल थिंकिंग यहाँ कर सकते हैं कि आपने अपने आप से पूछना है कि मुझे कौन सी बीमारी है, इस बीमारी का क्या मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, क्या मैंने कोई किसी डॉक्टर को, क्या मैंने इसके लिए किसी डॉक्टर को चेक करवाया। अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है, कुछ ऐसा है, तो वो आपने उसके इन रिटर्न में उसके जो है ना वो लिखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे डॉक्टर्स ने ये कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ, अल्लाह के करम फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक और जो कॉमन है वो ये है कि मुझे हार्ट अटैक, जैसे गैस्ट्रिक पेन है या कुछ भी है, लोगों को होता है कि यार मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। तो उसमें आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अपने आप को एक काउंटर आंसर कर सकते हैं कि मुझे ये हार्ट अटैक का जो, जैसे थोड़ी सी आप यहाँ भी लॉजिकली कर सकते हैं कि मुझे ये हार्ट अटैक की पेन कैसे है, मतलब कैसे, किस तरह मुझे ये फील हो रही है। हो सकता है ये गैस की पेन हो सकता है मैंने खाना ज़्यादा खा लिया हो सकता है मैंने वॉक ना की हो सकता है मैं खाना खा के सो गया हो सकता है मेरा स्टमक जो है मेरी इनडाइजेशन हो रही हो। कुछ ना कुछ चीज़ें आपने यहाँ अपने आप को एक लॉजिकल जो है ना वो करनी है। और फिर आपने फिर अपने आप से यही कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर हैं, मेरी ईसीजीज क्लियर है। क्योंकि जिन लोगों को कार्डिक फोबिया होता है ना वो बड़े फ्रिक्वेंटली ईसीजीज कराते हैं, तो वो ईसीजीज आप अपने आप के साथ कर सकते हैं। आप अपने आप को जो है वो पूरा का पूरा जो है ना अफर्मेशन को नेगेटिव से पॉजिटिव लिखते हैं और बार बार लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ, मैं सेहतयाब हो रहा हूँ, मैं बेहतरीन हो रहा हूँ, मैं अपनी डाइट ठीक कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने 8, 10, 15, 20 जो है ना अफर्मेशन लिख लेनी है। कोई ख्याल आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, उसको आपने पॉजिटिव कर देना। सिंपल, ये सिंपल अफर्मेशंस आपने पहले स्टेप पे लिखनी है। दूसरे स्टेप पे आपने आंखें बंद करके इनको विजुअलाइज करना है। ये वो चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जाएंगी और आपके सेल्फ बिलीव को जो है ना वो हिट करेंगी जाके। अगर वो जो है ना वो बिलीव सिस्टम होगा ना नेगेटिव होगा कि जैसे मैं बीमार हूँ, तो वो मैं बीमार हूँ मान के चलें कि उसकी फ्रिक्वेंसी 100 है, यानी कि वो 100 की उसके ऊपर पैरामीटर पे बना हुआ है, उसका 100 नंबर है, तो ये जाके हिट करेंगी तो हो सकता है एक वो जो नंबर है या एक डेसिमल जो है ना वो कम हो, तो पीछे 99 रह जाए। तो आपने एक बार कह के थकना नहीं है,
हो सकता है अगला जो हिट होने के लिए आपको 2 दफा कहना पड़े, तो वो जब आप 2 दफा कहेंगे तो फिर 98 हो। ये याद रखिएगा कि किसी इंसान की मंजिल हो सकता है 10 कदम बाद हो, किसी का बिलीफ सिस्टम हो सकता है उतना स्ट्रांग ना हो, और किसी का हो सकता है कितना मजबूत हो, कितने अरसे से वो ये चाल डाल रहा हो। जैसे कोई इंसान 20 साल से अगर ये कह रहा है मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, वो बार बार कह रहा है मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और अगर वो एक बार कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बेहतरीन है, तो वो ये सारी चीज़ें जब करेगा तो वो एक बार में तो नहीं होंगी ना। तो खुदारा इस बात को आपने याद रखना है कि किसी भी चीज़ को आपने इमेजिन भी करना है, विजुलाइज भी करना है, आपके पास टाइम होना शर्त है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, तो फिर आपको किसी प्रोफेशनल का टाइम बाय करना पड़ेगा, और प्रोफेशनल आपसे फिर पैसे लेगा। फिर ये नहीं कि आप कह सकते कि अल्लाह दे वास्ते थे, अदे वास्ते जो है वो माँ बाप के वास्ते आप वास्ते देने, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको समझना पड़ेगा कि ये दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है। आप किसी को कुछ देंगे तो किसी से बदले में कुछ लेंगे। अगर ये हम सब के ऊपर लाजमी है, तो आप भी जो अपने आप की सेहत याबी के लिए जो है ना, वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो आपके सेल्फ इमेज को पॉजिटिव कर देंगी, आपके सेल्फ जो है ना वो बिलीव्स को पॉजिटिव कर देंगी। अब लॉजिकली थिंकिंग मैं यहाँ थोड़ी और आपको बताना चाहता हूँ। लॉजिकली थिंकिंग के लिए ना थोड़ा सा, एक तो आप किसी डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, पहली चीज़ ये, कोई टेस्ट वगैरह अगर वो रिकमेंड करता है या कोई टेस्ट वगैरह का अगर आप रिकॉर्ड बना लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, वो आपको लॉजिकल थिंकिंग को क्लियर कर देगा। अब चीज़ आती है आपने अपने सेल्फ इमेज को पॉजिटिव कैसे करना है। असल में चीज़ ये है कि ये एक पूरी जो है ना वो थोड़ी सी विजुलाइजेशन का काम है, ये अफर्मेशन प्लस विजुलाइजेशन है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आपने बार बार करना है, और मैं चाहता हूँ आप इस पार्ट को डाउनलोड कर लें, आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ी सी आपको विजुलाइजेशन कराना चाहता हूँ। ये विजुलाइजेशन अगर आप मेरे साथ करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे। एक बात जो है ना मैं आप लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली जो मैं आपको विजुलाइजेशंस कराऊँ और मैं जैसे कराऊँ, कोशिश किया करें कि आप उसको वैसे ही करें, बीच में जो है ना वो उसको बीच में ना छोड़ा करें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में कर लें, लेकिन एज इट इज़ ही करें। इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए सबसे पहले आप एक कंफर्ट जोन का इंतखाब करें, यानी कि कंफर्ट जोन ये कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ शोर शराबा ना हो, जहाँ आपके इर्द गिर्द जो है वो आवाज़ें नहीं हो, वो बड़ा फिर आपको 100% रिजल्ट देगी। दूसरी चीज़ ये कि आप फुली अवेयर हों। अगर आप फ्री हैं तो ठीक है, ये नहीं कि आपने कोई और काम भी करना है और साथ विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि जिस जिस तरह मैं आपको कमांड दूंगा आपने उसी तरह अपने ब्रेन को कमांड देनी है। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे, हम अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से विजुअलाइजेशन का पार्ट शुरू है। पहले स्टेप पे हम करेंगे लंबी और गहरी सांसें लेंगे, और दूसरे स्टेप पे हम विजुलाइज करेंगे। पहले हम लंबी और गहरी 5 सांसें लेंगे, नाक से लंबी और गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ दें। वेरी नाइस, वेरी गुड, जबरदस्त। अगेन जबरदस्त। अब आपने इमेजिन करना है, यहां से आंखें बंद कर लें। आप इमेजिन करें कि आपकी ज़ात है, आप खड़े हैं और आपके सामने एक रूखा सूखा ट्री है, दरख्त है। अब ये जो दरख्त है ना, इसको आप इमेजिन करें कि ये आपके अंदर वो नेगेटिव सेल्फ इमेज है। इमेजिन करें कि ये जो है बीमारियों वाला सेल्फ इमेज है, जो यही सोचता रहता है मैं बीमार हूँ, ये आप ही के ज़ात का हिस्सा है। इमेजिन करें कि ये बहुत ज़्यादा बीमारियों में रहता है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने में रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है। आप इसके साथ खड़े हैं, आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे, आपकी ज़ात और ये दरख्त। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब ये जो दरख्त है ये बहुत ज़्यादा बीमारियों की कंप्लेन करता है, ये बहुत ज़्यादा रूखा है, ये बहुत ज़्यादा सूखा है। इससे महसूस करें कि ये आपके अंदर का वो वाला पार्ट है जो आपको कहता है मैं बीमार हूँ, जो आपको कहता है मैं तकलीफ़ों में हूँ, जो आपको कहता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे ये होने वाला है, मुझे वो होने वाला है। ये बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, ये बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, और ये बहुत बड़ा है। अभी आपकी ज़ात जो है वो इसके सामने छोटी महसूस हो रही है, आपका सेल्फ इमेज इसके सामने बिल्कुल छोटा है, और ये वही बीमारियों वाला सेल्फ इमेज आपके अंदर से निकल के यहाँ साथ खड़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, इस बीमारियों वाले इमेज से फोकस हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस डालिएगा। आप महसूस करें आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं। और जितनी बार आप शुक्र करते जा रहे हैं, जितनी बार आप अपने आप को पॉजिटिव करते जा रहे हैं, ये इमेज उतना छोटा होता जा रहा है। जो आपके साथ दरख्त है वो उतना छोटा होता जा रहा है, उसको और छोटा होते महसूस करें। अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, अपने आप को सेहतयाब महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये दरख्त और छोटा होता जा रहा है, आपका साइज़ और बड़ा होता जा रहा है। और महसूस करें आपका चेहरा बहुत खुशहाल है, स्माइल, फेस की स्माइल को महसूस करें। अपनी आवाज़ को ऊंची ऊंची आवाज़ में आप अपने अंदर कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं सेहतयाब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ये शुक्र बढ़ता जा रहा है, दरख्त छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब ये दरख्त आपके साइज से हाफ हो गया है, इसे हाफ छोटा कर दें, और छोटा कर दें, और छोटा। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब महसूस करें कि ये जो दरख्त है ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गया और आप अपने आप को बहुत पुरजोश, बहुत खुशगवार ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। बहुत रिलैक्स हैं आप, बहुत चार्ज्ड हैं, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, बहुत जो है वो खुश हैं आप, रिलैक्स हैं, फिट हैं। आप इसी फिटनेस के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं। महसूस करें कि आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं, आप अपनी पसंदीदा खुशबू लगा रहे हैं। तमाम बीमारियां, हर चीज़ों का जो दरख्त है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप इस दरख्त के ऊपर पाँव मार के आगे जाएं और अपनी ज़िंदगी को जिए। अपने आप को इस जगह पे पुरजोश महसूस करें, खुशगवार महसूस करें, कॉन्फिडेंट महसूस करें, रिलैक्स महसूस करें, जवान खूबसूरत महसूस करें। अपने आप को जवान खूबसूरत महसूस करें, अपने आप को शुक्रगुजार महसूस करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करें। वेरी नाइस, वेरी गुड। और हल्का होने दें, और रिलैक्स, और बढ़ने दें, अपने आप को और बढ़ने दें, और सेहतयाबी को और बढ़ने दें। नाक से लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। नाक से लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। हाँ जी, कमेंट करके वीडियो के नीचे आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा महसूस हो रहा है। देखो, मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक ही चीज़ सीखी। मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो था वो गट हेल्थ का था। मैंने गट हेल्थ पे काम किया, रूटीन्स पे काम किया, मेरी गट हेल्थ ठीक हुई, डाइट ठीक की, हर चीज़ ठीक की और मैं इन सब चीज़ों से निकल गया। मैं आपको फिर कहूँगा कि ये माइंड प्रोग्रामिंग की मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, गट हेल्थ पे बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ। करना आपने है, ज़िंदगी को बदलना आपने है। अगर आपके पास अपने लिए टाइम है तो आप अपनी ज़िंदगी को ज़रूर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करें। अब कुछ चीज़ें जो आपने रेगुलरली बेसिस पे करनी है, एक तो रेगुलरली बेसिस पे ये एक्सरसाइज भी करनी है, ये जो मैंने आपको भी करवाई, विजुअलाइजेशंस भी करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करनी है, अफर्मेशंस भी करनी है। पॉजिटिव सोचना है, गूगल सर्च से बचना है, बार बार बीमारियों के बारे में नहीं सोचना, बार बार बीमारियों के बारे में जो है वो रिसर्च नहीं करते रहना। अच्छा रहना है, खुशगवार रहना है, सबके साथ टाइम स्पेंड करना है, कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना, अकेले नहीं रहना और अपनी डाइट को चेंज करें। डाइट में जो है ना कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आप रेगुलरली बेसिस करें, प्रोबायोटिक्स का और प्रीबायोटिक्स का, इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है। और कुछ रिसर्चेज ये मानती है कि गट को चूँकि सेकंड ब्रेन कहा जाता है तो प्रोबायोटिक्स जो है ना वो हमारे मूड को, एंजाइटी को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब मूड और एंजाइटी पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट करता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी रिलैक्सेशन के लिए और कामनेस जो है ना उसके लिए आती है। एक्सरसाइज जो है वो हमारे हैप्पी हार्मोन इंडोरफिन्स रिलीज़ करती है, तो जिससे जो है वो हमारी एंजाइटी और फियर कम होते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको एक्सरसाइज भी अपनी डाइट में रेगुलरली बेसिस पे करनी है। बाकी मेरे ख्याल से मैं बहुत सी चीज़ें आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस चैनल को, आप थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।